सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। मैं सोनकला से राजूदास थावरदास, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर, राज्य राजस्थान। मोबाइल नंबर है 75 68 20 84 59। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को हृदय से सच्चाई और मेरे गांव और मेरे देश की दुनिया के भाई बहनों को प्यार भरा राम राम। सच्चाई जी और मेरे क्रांतिकारी भाई बहन जो अपने गुरुदेव के षड्यंत्र के बारे में बताकर आपको जगा रहे हैं, उन भाई बहनों को मेरा प्यार भरा हृदय से सच्चाई। आज हमारे सदगुरु रामपाल दास जी महाराज को 10 साल हो गए हैं और उनको एक दिन का पैरोल भी नहीं मिला है। और हम लोग अगर आश्रम वालों से पूछते हैं कि हमारे गुरुजी के बारे में आप लोग जानकारी दो, उनके ऊपर क्या केस बने हैं, कौन से केस में उनको सज़ा हुई है, या उनसे जजमेंट की फाइल मांगते हैं, लेकिन ये ना तो सही जवाब देते हैं और ना ही कोई सबूत देते हैं। लेकिन परमात्मा ने दया कर रखी है। अब गुरुजी के केसों के जजमेंट फाइल की परमात्मा ने रजा की है शशिभूषण दास जी के ऊपर। उन्होंने ये पुस्तक बनाई जिसका नाम है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक में गुरुजी के ऊपर जो षड्यंत्र रचे गए उसके बारे में पूर्ण जानकारी है। और सुडानी, बरवाला, करोथा और अवमानना वाले केस सबका इसमें लिखा हुआ है। और मैन RSSS मैनेजमेंट का पूरा काला चिट्ठा इसमें दिया गया है। और ये अगर इनके बारे में थोड़ा सा भी बताएंगे तो ये पीला पर्चा निकाल देते हैं भक्तों के। लेकिन वो पीला पर्चा में एड्रेस तो बरवाला का होता है, हालांकि उससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। किसी भगत के ऊपर थी इनका ही नुकसान हो रहा है। अब संगत जाग रही है, एक न एक दिन इन लोगों का इनको जूतों से मारा जाएगा और इनके सारे कारनामे बंद किए जाएंगे। तो परमात्मा दया कर रहे हैं। सच्चाई आज मैं अपने बरवाला की वास्तविक घटना जो हुई उसके बारे में बता रहा हूँ। पार्ट नंबर 8 है। इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने राजकुमार ढाका ने धमकी भरा पत्र लिखकर और गुरुजी को बदनाम पे बदनाम उनके ऊपर प्रेशर कर दिया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने षड्यंत्र को विष और विषाक्त बनाने के लिए चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश पुलिस अधिकारी के नाम समिति के अध्यक्ष राजकुमार ढाका की ओर से धमकी भरा पत्र लिखा गया। पत्र में लिखकर धमकाया गया था कि दिनांक 5/11/2014 को हम 1 लाख सदस्य में पेशी पर आते हैं। रोकने की ताकत हो तो हमें रोक लो। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की पुलिस बेचारी मुट्ठी भर कैसे इतने बड़े हुजूम को कंट्रोल कर पाएगी। देखो भाइयों, ये कैसा चाल चला है इन्होंने भक्तों को। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त चाल से
फंसाया है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की चंडीगढ़ पुलिस बेचारी मुट्ठी भर कैसे इतने बड़े हुजूम को कंट्रोल पर कर पाएगी, ये सोचकर पुलिस पदाधिकारी चंडीगढ़ ने धमकी भरा पत्र के साथ प्रार्थना पत्र लिखकर चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अपनी व्यवस्था सुनाते हुए चंडीगढ़ पुलिस बल की संख्या इतनी कम है कि इन मॉब की भीड़ को नियंत्रित करना मुमकिन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर अव्यवस्थित हो जाएगी, स्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। बस क्या था, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसे धमकी भरा पत्र देखकर संत रामपाल जी के प्रति कोर्ट का रुख और कड़ा हो गया, क्योंकि उसकी नज़र में तो यह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के देख रेख व दिशा निर्देश में स्थापित की गई है। और दूसरी बात है कि वे अपने अनुयायी को मना करते तो वे अनुयायी उनकी मानकर कोई अपराधयुक्त कृत्य नहीं करते, अतः उनकी पूर्णता जानकारी में हर कृत्य की गई है। देखो भाइयों, इन्होंने सब षड्यंत्र इनके हिसाब से करते गए और वो सब आरोप अपने परमपिता बंदी छोड़ के ऊपर आता गया और उनके थोड़ा बहुत भी रहम होता कोर्ट की तरफ से, लेकिन इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने और उनके ऊपर आरोप पे आरोप करते गए। सत्साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। आज का इतना ही, आगे फिर आपको बताया जाएगा। सत्साहिब परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ो, इसी में सारी सच्चाई है अपने गुरुदेव के बारे में, इसलिए आपको हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। सत्साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत्साहिब।